एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोफिलिक। आशा करते हैं कि आप सारे स्वस्थ और सुरक्षित हैं और अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। आई होप कि आपके सारे ज़िंदगी की जो एस्पिरेशंस है, आपके बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आए इस साल। और इसी के साथ मेरे भी कुछ ऑब्जेक्टिव है इस साल का, जो मैंने डिसाइड की है कि मैं जो भी न्यूज़ पे जो भी डिजीज़ेस चर्चे पे होंगे रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, आई डेफिनेटली ब्रिंग अप ऑन वीडियोस। और मेरे वीडियोस अगर आपको फर्स्ट हैंड पे चाहिए, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल so that you will get the earliest notification. So without not wasting time, इस वीक में जो मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूज़ में से एक न्यूज़ था, उसको लेके मैं सोचा आप लोगों से थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं और आप लोगों को भी अवेयर करूं मेरे साथ ही साथ. So the today's topic of discussion is about AMR और antimicrobial resistance. अक्सर हमने देखा है ये कहते हुए कि health is wealth. Yes, this is actually true. But when it comes to intaking medicines, often at times, especially in a normal middle class Indian family, हम जस्ट बिना जाने पहचाने हम बस मेडिसिन ले लेते हैं, स्पेशली व्हेन सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, तो ऑल ऑफ अ सडन एक एजिथ्रोमाइसिन खा लेना, ये बहुत ही अक्सर हम ये गलती करते हैं. पर इसके बाद हमारे साथ एक्चुअल में हमारे बॉडी पे क्या होने वाला है या आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है या होने जाने वाला है, वी आर एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियल बायोलॉजी बिहाइंड इट. सो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे और जो लेटेस्ट द हिंदू के आर्टिकल्स भी रिलीज़ हुए उसी के आधार पे इस टॉपिक को आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ. सो बिना देर करे हम चलते हैं इस टॉपिक के अंदर तक. तो ये जो टॉपिक है AMR, तो ये द हिंदू का एक आर्टिकल है. तो सरकार की तरफ से, आई मीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च दिस नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR. और ये वर्जन 1 था जो 2017 से 21 तक लागू किया गया था. बट somehow there was a big healthcare governance failure, जिसके वजह से सिर्फ एक स्टेट, that is the Kerala has successfully effectively implemented this national action plan on AMR, but कोई और स्टेट्स अच्छे से नहीं कर पाए और रादर किए ही नहीं है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. चलिए जानते हैं AMR क्या है. तो AMR बेसिकली the pathogens, I mean the disease causing agents like bacteria, viruses, fungi या फिर parasites, कोई भी हो सकता है जब वो रेजिस्टेंस डेवलप करता है. मतलब कि एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, टेररिस्ट्स हमारे देश में जब इंट्रूड करते हैं तो उनके पास भी अपने वेपन्स होता है, अपना खुद का डिफेंसिव सिस्टम होता है, ताकि हम लोग अगर उन पे भी अटैक करें उनके पास भी खुद को बचाने की क्षमता रखें. और हम भी ऑन द सेम साइड वाइसी वर्सा हम भी अपना प्रोटेक्शन रखते हैं. लेकिन अगर ऐसा हो कि वो हमें अटैक करे, बट वी नो दैट what needs to be done from our end, how can we first protect ourselves and we again attack them. तो ये मैकेनिज्म हमेशा फॉलो अप होते हैं. तो आर्मी पहले खुद को बचाएगा, आर्मी देश को भी बचाएगा, बोथ एट द सेम टाइम. तो एक रेजिस्टेंस तो डेवलप कर रहे हैं ना हम खुद भी, ताकि हम उस दुश्मनों से लड़ सके जिंदा रह के. सेम तरीके से द वेरी सिमिलर टेक्निक इज यूज्ड बाय दिस पैरासाइट्स और वायरसेस, बैक्टीरिया, दिस पैथोजेंस, दे डेवलप रेजिस्टेंस. और ये रेजिस्टेंस डेवलप किसके अगेंस्ट पे होता है? मेडिसिन के अगेंस्ट पे. अगर हम रैंडमली मेडिसिन लेते हैं या फिर कोई मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किया गया थ्रू डॉक्टर्स और आपने उसका फॉर एग्जाम्पल 3 वीक्स का एक ड्यूरेशन एक डोज का दिया है और आपने 3 वीक्स तो छोड़ो, 1 वीक या 2 वीक्स करके आपने ऑल ऑफ अ सडन मिड वे छोड़ दिए, सो ऑटोमेटिकली द बैक्टीरिया or the virus or any pathogen is going to develop resistance against that particular medicine. इससे आपका इम्पैक्ट बॉडी में क्या पड़ सकता है? इसके इम्पैक्ट हो सकता है कि आगे भी अगर कोई इन्फेक्शन होगा आपके बॉडी के जो बैक्टीरिया, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट टू पैथोजेंस. वन इज ई कोलाई, बहुत आपने नाम सुना होगा, और एक क्लिप्सिला न्यूमोनिया. ये दो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है हमारे बॉडी पे, सो यू कांट इवन थिंक ऑफ इन द अपकमिंग generations or in the near future, maybe no medicine will be responding against this. We need some more effective, more advanced medicines. और उसका भी अगर हम ऐसे ही मिसयूज़ करते रहे तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देगा.
सो दिस इज अबाउट सुपर बग इफेक्ट ना. व्हाट इज सुपर बग इफेक्ट? आईटी में बहुत कॉमन है. इट्स अ बग. बग जब सिस्टम में आ जाता है, सिस्टम मैल फंक्शन करता है. सिमिलर तरीके से हम एएमआर को एक सुपर बग की तरह ट्रीट करते हैं. व्हाट मीन्स अ कंडीशन रीच a certain condition reaches in our body when infections are very very hard or rather impossible to treat. Gradually what happens is that infection के chances बढ़ जाते हैं और rapidly spread होता है और death के cases भी बढ़ जाते हैं. That is about the superbug effect, which in AMR is more prevalent. That's why AMR is considered to be as a superbug. Now, why AMR occurs? अभी तक का जितने भी हमने बात की, आई होप आपने समझ गए होंगे. जब आप थॉटलेसली और आप इनडिस्क्रिमिनेटली आप कोई भी ड्रग्स एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, जब आपको हुआ है वायरल इन्फेक्शन बट आप एंटीबायोटिक डोज ले रहे हो, आपको हुआ है कोई फंगल इन्फेक्शन, आपके कुछ सिम्टम्स सिमिलर है, तो आपके उसे बेसिस पे, जैसे मैं कुछ प्रोमिनेंट दवाई अगर बोलूँ जैसे एमॉक्सिलिन या आपके जो एजिथ्रोमाइसिन, इस टाइप की जो ड्रग्स हम ऐसे ही ले लेते without even considering its dosage, without even consulting a physician. That is the biggest blunder actually we are doing today. So now is that how it is going to occur. एक मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी हमने इस पे बात कर चुके हैं. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? एंटीबायोटिक्स जनरली आप जब बॉडी में कंज्यूम करते हैं, वो वीक बैक्टीरिया, मतलब कि जो टारगेटेड बैक्टीरियाज है वो उसको किल तो करता है, लेकिन उसके साथ जो स्ट्रॉन्गर बैक्टीरियाज है, मतलब कि जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, वो रह ही जाता है क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस जीन है, वो रेजिस्ट कर सकता है और वो बॉडी में रहने का क्षमता रखता है. ऐसे कर करके एएमआर डेवलप होता है. सेकेंड एक और तरीका है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र. अगर आपको इस स्लाइड पे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, द थर्ड पॉइंट आई एम हाईलाइटिंग. तो जैसे होता है ना कि अगर मेरा दोस्त है, हम उसके साथ अपने नोट्स एक्सचेंज करते, शेयर करते, राइट. सेम तरीके से बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंस शेयर करते. वो सोचता है अगर मैं ज़िंदा रहूँगा या रहूँगी तो ये भी ज़िंदा रहना चाहिए, और उनके खुद के मैकेनिज्म के प्रोसेस जिसका डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स है, जैसे कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन. ये प्रोसेस यूज़ करके वो भी अपने रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी शेयर करता है आपस में. ये 3 फैक्टर्स के कारण जनरली ये होता है. अब हम डिस्कस करते हैं कि की ड्राइवर्स क्या क्या है. तो एक तो जैसे मैंने बोला, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ या कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ, उसके अगेंस्ट पे भी हम एंटीबायोटिक डोज यूज़ कर रहा है. ये प्राइमरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न. सेकेंड, जो नॉन वेजिटेरियंस है या फिर वेजिटेरियंस, आजकल तो काफ़ी वेजिटेबल्स पे भी एंटीबायोटिक्स की अनलिमिटेड और मिसयूज़ हो रहा है. और इवन एनिमल्स, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, नॉन वेज में ज़्यादा देखा जाता है. चिकन या उनके जो ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जनरली इस टाइप के एंटीबायोटिक्स दिया जाता है. इवन फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट्स होता है, आई मीन द बायो वेस्ट, उसको बहुत गंदे तरीके से इवन प्रॉपरली डिस्पोज भी नहीं किया जाता है, जो कॉन्टामिनेटेड हो जाता है हमारे वाटर सिस्टम के थ्रू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे आपको बोला, मिड वे पे अगर आप कोई भी मेडिकेशंस छोड़ देते हैं या अर्ली पे ही आप छोड़ देते हैं थोड़ा कंज्यूम करने के बाद, वो ग्रेजुअली बैक्टीरियाज बहुत जल्दी ही सर्वाइव करने का क्षमता डेवलप कर चुका होता है एंड दे हैव द प्रॉपर्टी टू म्यूटेट and stay alive. Now this is the WHO data as of 2023. If we see the global standard, if we see out of the 6 individual, 1 case of AMR has been reported, whereas in India's scenario, out of 3, 1 case of AMR is reported. So which from this clear image we can understand that India is at a stage which is at a very risky stage rather. ग्लोबल कंसर्न पे अगर देखा जाए, नियरली 5 million डेथ्स आर अकरिंग एवरी ईयर विच इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल काउंट. इट इज़ 0.5 crore एक्चुअली. एंड आवर जो नेक्स्ट प्रोजेक्शन है कि लगभग हमारे 1 करोड़ विच इज़ काउंटिंग टू 10 million डेथ्स माइट अकर बाई 2050, अगर ये ट्रेंड इसी तरीके से कंटिन्यू करता जाता है. और ये ऐसा कंसर्न है जो हम एट अ पर्सनल लेवल वी कैन, इफ़ यू ट्राई, वी कैन कंट्रोल, वी कैन कीप इन माइंड. ऐसे कुछ डिजीज़ेस जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गए, डायबिटीज़ हुए, उसके बारे में अक्सर लोग बातें तो ज़रूर करते हैं और सरकार की तरफ से भी काफ़ी सारे स्कीम्स भी है, वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी होते रहते हैं, उसके बारे में लोगों को थोड़ा बहुत अवेयरनेस भी है.
लेकिन जैसे ही इस टाइप की चीज़ें आते हैं, ना उनका अवेयरनेस है, ना उनको जानने का मन है। लेकिन आपको अगर नहीं भी पता है, इस वीडियो आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में ये सारे कंटेंट से हम आप लोगों को यही अवेयर करना चाहते हैं कि हेल्थ इज़ रियली वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है, और इसी के कारण पे हमने ये वीडियो बनाने का सोचा है। और ये अक्सर न्यूज़ पे भी आ रहे हैं। तो जैसे आपको बोला, केरला गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से गाइडलाइंस प्रिपेयर किया, एक एंटीबायोटिक स्मार्ट सर्टिफिकेशन भी उन लोगों ने लॉन्च किया और वन हेल्थ अप्रोच डेवलप किया। वन हेल्थ अप्रोच अभी रिसेंटली वर्जन 2 ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान for AMR. This has recently again launched in 2026 and our targeted vision is from 2025 to 2031. इसका main objective is to strengthen the antimicrobial stewardship, which will be totally focusing on one health approach. What does it mean? It means that human health plus animal health plus environmental concern, all these three parameters will be counted in one single particular प्लेटफॉर्म. लाइक इट इज़ नॉट लाइक कि एक चीज़ को हम हैंडल कर रहे हैं विच इज़ ओनली अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन हेल्थ. यहाँ पे एनिमल्स भी सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे एनवायरमेंट भी सफ़र कर रहे हैं एट द सेम टाइम. सो three different domains have been taken into consideration into one single factor. अगर इस मॉडल से हम अप्रोच करते हैं, सो डेफिनेटली आवर गवर्नेंस पार्ट, द हेल्थ केयर गवर्नेंस पार्ट विल बी effectively done. पीपल विल बी मोर अवेयर एंड ऑल्सो द मेजर ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से हम ये नेशनल एक्शन प्लान को लॉन्च किया है, सरकार भी अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर पाएगा. सो what will be the way forward in a post antibiotic era? Means what I mean to say, we are living in a world जहाँ पे बहुत सारे pharmaceuticals, बहुत सारे medicines available होते हैं, but how you are going to use it, it's only in your hands. AMR इज़ डेफिनेटली नॉट अ फ्यूचर प्रॉब्लम. बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि जो मैंने आपको काउंट दिखाया दैट इज़ अराउंड 10 million पीपल मे बी एनुअली, दैट्स अ प्रोजेक्शन बाई 2050 दिस माइट, बट दिस इज़ नॉट अ फ्यूचर प्रॉब्लम. You need to understand this is a current crisis. This is the current problem in today's world. We need to address this and that too with a very extra care. We need to understand कि किस टाइप के इन्फेक्शंस हुआ है आपके बॉडी में. अगर आपको हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन भी लेनी चाहिए, पर उससे पहले हमको फिजिशियन से कांटेक्ट करनी चाहिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जैक्ट डोजेज ऑफ दैट मेडिसिन. अगर एक मेडिसिन है जिसका आपको एटलीस्ट लगभग 18 दिन 18 डेज आपको कंटिन्यू करना है, यू हैव टू कंटिन्यू टिल 18 डेज, नॉट बियॉन्ड 18 डेज, नॉट लेस दैन 18 डेज. ये करेंगे तो डेफिनेट है कि आपका चांसेस AMR होने का बहुत बढ़ जाएगा. थर्ड, यू नीड टू प्रोवाइड अवेयरनेस. अगर ये वीडियो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं अवेयर हुआ, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. ये आपका भी काम होगा कि आपको अगर इस वीडियो के थ्रू जब आप देखोगे तो आपको भी जब अवेयर हो रहे हो, आपका भी ये आगे ये नॉलेज को ट्रांसफ़र करना ये आपकी जिम्मेदारी है. सो वी नीड टू बी मोर अवेयर एज अ पब्लिक, एज अ सिविल पब्लिक, and we also need to be very much aware about the medicine and about our hygiene at the same time. सरकार को आई थिंक वैक्सीनेशन ड्राइव्स के बारे में और ज़्यादा करनी चाहिए, स्पेशली अबाउट, ताकि धीरे धीरे हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करना ही छोड़ दे. रादर हमारे बॉडी में इतना कैपेबिलिटी हो जाए, हमारा इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बूस्टअप हो जाए, वी डोंट रिक्वायर सच एंटीबायोटिक्स. और एक सेपरेट सेगमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स की भी रिक्वायरमेंट है अगर इसे हमें फाइट करनी है. तो इसी के थ्रू हम इस स्लाइड को आज एंड करते हैं और आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आपको लगा होगा तो डेफिनेटली लीव अ कमेंट ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ. आपका कोई डाउट्स है तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं. ये मेरी ईमेल है 18bb1012@gmail.com. नहीं तो आप ये कमेंट बॉक्स में भी आपकी जो भी वैल्यूएबल फीडबैक होगा, आपके कोई क्वेरीज होंगे, आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं. आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर दोज. और इसी के थ्रू अगेन आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ, सुरक्षित है और सुरक्षित रहे. और ये वीडियो जितना हो सके आप आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स और आपके कम्युनिटी पे स्प्रेड करिए. थैंक यू सो मच. प्लीज़ डू शेयर योर comments and also do like and subscribe my channel. Thank you so much.